इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा क्यों सुनाई गई। आपको बाजार तो ऐसे लगता होगा ना कि तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई है या इमरान खान को कल जो सजा सुनाई गई वो साइफर केस में सुनाई गई, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ना तो साइफर केस में ये सजा हुई है और ना ही तोशाखाना केस में सजा हुई है। आखिर मामला है क्या, असल वजह क्या है, अडयाला जेल में जो दहशतगर्दी का खतरा है उस हवाले से ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज तोशाखाना केस में सजा सुना दी गई। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा क्यों सुनाई गई। आपको बाजार तो ऐसे लगता होगा ना कि तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई है या इमरान खान को कल जो सजा सुनाई गई वो साइफर केस में सुनाई गई, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ना तो साइफर केस में ये सजा हुई है और ना ही तोशाखाना केस में सजा हुई है। आखिर मामला है क्या, असल वजह क्या है सजा होने की। ये जो बज़ाहिर दिखाया जा रहा है ना, ये हकीकत नहीं है। दरअसल इमरान खान और बुशरा बीबी को किसी और मामले के अंदर सजा दी गई है। वो मामला क्या था, बात क्या थी, क्यों सजा दी गई, इस टॉपिक के ऊपर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो तोशाखाना केस के अंदर सजा सुनाई गई, उस केस के अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी खामियां थी और क्या ये जो फैसला हुआ है इसको अगर अपील में लेके जाया जाएगा तो ये बरकरार रह भी सकेगा या नहीं रह सकेगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को कितनी सजा और कितना जुर्माना हुआ और तोशाखाना केस है क्या और तोशाखाना केस में कब क्या हुआ, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज के दिन की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूं कि उनको भी डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करना जरूरी समझता हूं कि आज जिस तरह बुशरा बीबी ने अपने खामद इमरान खान के साथ वफा निभाई है वो तारीफ के काबिल है। अगर वो चाहती तो वो गिरफ्तारी नहीं दे सकती थी, लेकिन बुशरा बीबी ने दानिस्ता तौर पर अडयाला जेल के अंदर आकर आज खुद सरेंडर किया और गिरफ्तारी दी और नैब की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल मैं सबसे पहले तो बुशरा बीबी को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपने खामद के साथ मोहब्बत, वफादारी, उसका हक अदा कर दिया है। और उस मतलब वो चाहती तो भाग सकती थी लेकिन वो भागी नहीं है। चले खैर, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही मियां और बीवी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अच्छा जी, आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं इनके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज लाहिक की इंतखाबी निशान मोर लेने की दरखास्त हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हुई है। इसको पहले डिस्कस किया गया था कि गदागाड़ी इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चौधरी परवेज लाहिक को जारी किया गया, जिस पर उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। उनकी चूंकि एप्लीकेशन ये थी कि मुझे मोर दिया जाए, इंतखाबी निशान मोर नहीं दिया गया। बहरहाल परवेज लाही की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन फाइल की गई कि ये जो इंतखाबी निशान दिया गया है ये जस्ट इंसल्ट करने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए दिया गया है, लिहाजा हमें मोर का इंतखाबी निशान दिया जाए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया, रिकॉर्ड तलब किया गया और आज अल्टीमेटली परवेज लाही साहब की दरखास्त खारिज कर दी गई। मतलब कि अब परवेज लाही साहब को उसी इंतखाबी निशान, इसको आप गदा गाड़ी कह लें, खोता गाड़ी कह लें, व्हाटएवर, उसी के ऊपर अब इसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है और ये डिसाइड हुआ है कि आइंदा 7 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। अब मैं समझता हूं कि ये क्या इसके हवाले से, मतलब जब ईद गुजर जाए तो उसके बाद फिर सूट सिलवाने का क्या फायदा है। मतलब हर काम का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है ना, जब उस टाइम वक्त गुजर जाए तो उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये जो काम अभी करने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 7 दिन के अंदर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, ये काम तो इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मतलब कि सारे, अब क्या कह सकते हैं, सारे जमाने की खाक अब अपने सर के ऊपर डाल के इनको याद आ गया कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। जब पहले इलेक्शन करवाए गए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दे दिए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। तो फिर क्या करना चाहिए था तहरीक इंसाफ को? क्या उनको पेशावर हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए था, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए था? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा सारा वक्त इन कामों के अंदर जाया किया है, कभी ये फोरम, कभी वो फोरम, कभी वो फोरम। इस तरह अगर वो दर बदर ना होते और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कल अदम करार दे दिए गए थे उसके ऊपर वो जितनी जल्दी हो सकता था अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते।
तो ना उनका चेयरमैन उनसे छीना जाता, ना उनसे बल्ले का निशान छीना जाता, ना उनको इलेक्शन से बाहर किया जाता। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये वकला की तरफ से या जो भी इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है, उनका ये बड़ा ब्लंडर है कि उन्होंने ये फैसला बड़ी देर के साथ किया है। ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब भी तो आपको ख्याल आ गया ना कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें, ये ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? अगर पहले आ गया होता तो हो सकता है आप इलेक्शन के अंदर मौजूद होते। चले वो एक अलग बात है होते कि नहीं होते, लेकिन कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी बनती थी वो आपको कम से कम पूरी करनी चाहिए थी। चले खैर, अच्छा जी, एक पाकिस्तानी कौम के लिए बुरी खबर, क्योंकि हम तो आदी हो गए हैं हमेशा रोज कोई ना कोई बुरी खबर हमारे नसीब में लिखी होती है जो हमने सुननी होती है। वो ये कि वंस अगेन बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। अब आप तैयार हो जाएं, अब आइंदा जो आपको बिल आएगा ना वो इंशाल्लाह ये जो बिजली की कीमत बढ़ी है उसके मुताबिक ही आएगा, आपको लग पता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के लिए इमरान खान की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने इतराज लगाकर वापस कर दी। अब मैं समझता हूं कि यह भी शायद एक ब्लंडर ही है, क्योंकि जब इमरान खान को पहले वो 3 साल जो तोशाखाना केस के अंदर वो क्रिमिनल केस उसमें सजा हुई थी तो नैब ने उनको नाहिल कर दिया हुआ था। उसके बाद कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, वो खारिज हो मुस्तरद कर दिए गए, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। जब आप तमाम फोरम इस्तेमाल कर चुके हैं और आपके कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए जा चुके हैं, तो अब फिर आप एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चले गए कि जी हमें कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। चले वो तो अभी एंटरटेन एप्लीकेशन नहीं हुई, उस पर इतराज लगा के उसको वापस कर दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं अगर वो एंटरटेन कर भी ली जाए तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, जो फैक्ट्स हैं उनको समझना चाहिए ना। ये वो वक्त गुजरने के बाद फिर आपको याद आता है कि हमने क्या करना था क्या नहीं करना था। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करनी बनती नहीं थी, जब इलेक्शन कमीशन ने नाहिल किया हुआ है। और मजीद भी केसेस के अंदर आप आज जो नाहिली हुई है, जो कल 10 साल सजा और नाहिली हुई है, तो इसमें एप्लीकेशन देने का कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ने नाहिल कर दिया, कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, इलेक्शन से इमरान खान साहब बाहर हो गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कहते हैं कि आप हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें? मतलब क्यों, किस तरह से इजाजत दे दें? ये अगर एप्लीकेशन एंटरटेन हो भी गई तो खर्च कर दी जाएगी। अच्छा जी, एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि बाजोड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार रेहान ज़ेब नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में उनकी जान चली गई है। नौजवान बंदा था, बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती की है जिस बंदे ने भी की है। बहरहाल इसमें जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंतजामिया, उनका यह फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी हो सके जिसके जो भी जिम्मेदारान हैं उनको पकड़कर कटहरे में लाएं और उनको सजा मिले। और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और रेहान ज़ेब की मगफरत के लिए दुआ गो हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी और भी आपको बात बता दूं कि एक अडयाला जेल पर दहशतगर्दी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये क्या मामला था, इसको भी एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के केस के हवाले से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज तोशाखाना केस में चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई है 14 साल कैद और 10 साल के लिए उनको नाहिल भी करार दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ शुरू होते हैं कि इनको कितनी सजा हुई, कितना जुर्माना हुआ, ये तोशाखाना केस आखिर है क्या और तोशाखाना केस में कब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, रावलपिंडी की अडयाला जेल में एहतसाब अदालत ने समाअत करते हुए तोशाखाना केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। अदालत ने इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। अदालत की जन्म से इमरान खान और बुशरा बीबी पर मुजमुई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इमरान खान पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि बुशरा बीबी पर भी 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने बयान तैयार कर लिया, अपने वकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को वक्त देने से इनकार कर दिया। ये अब अभी थोड़ी देर बाद जो हम डिस्कस करेंगे ना कि इस केस के अंदर जो कौन सी बड़ी बड़ी खामियां, तो उसमें इस बात को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये 345 का बयान क्या होता है और उसके बगैर ये फैसला किस तरह से हो गया। चले अभी इस थोड़ा सा जो अब टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि तोशाखाना केस की मतलब हिस्ट्री क्या है, ये है क्या चीज और अब तक इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान, ये मतलब जब तक वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे उसके दौरान ये जो मामला हैं,
2018 से 2022 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तहाइफ को $6,35,000 में फरोख्त किया। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिस पर खाना काबा का मॉडल बना हुआ है और इसकी आलमी मार्केट में कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ रुपए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की। इसके अलावा इलेक्शन वॉचडॉग की जन्म से सेशन अदालत में एक पिटीशन भी दायर की गई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इस्तदा की गई। 10 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में गलत मालूमात फराहम करने पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की। ताहम 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए दरखास्त गुजार को सुनने और 7 रोज में फैसला करने की हिदायत की। 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का तोशाखाना फौजदारी केस से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देते हुए जज को हिदायत की कि दरखास्त गुजार को सुनकर दोबारा केस का फैसला किया जाए। और फिर 5 अगस्त को सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। ये थी सूरत हाल। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस केस के अंदर कौन कौन सी बड़ी खामियां हैं। जब आज जज मोहम्मद बशीर साहब जो ये तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया। अच्छा, इस पे एक और भी बात बता दें कि जब ये फैसला सुनाया गया उस वक्त ना तो इमरान खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और ना ही उनकी बीवी बुशरा बीबी अदालत के अंदर मौजूद थी। अच्छा, मामला ये हुआ कि जज साहब ने इमरान खान साहब को बुलाया, वो अदालत के अंदर आए तो जज साहब ने कहा कि हाँ जी, आपने 342 का बयान जमा करवा दिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अभी जमा तो नहीं करवाया, लेकिन मैंने तैयार कर लिया। तो जैसा आपने कहा कि जल्दी जल्दी आप उनको अदालत में जमा करवाएं। खान साहब ने कहा कि आपको इतनी जल्दी किस बात की पड़ी हुई है, बयान अभी मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मेरे वकला आएंगे तो वो देख के जमा करवा देंगे। जज साहब ने कहा कि नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके बयान जमा करवाएं। तो खान साहब ने कहा कि इतनी कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि बयान जमा करवा दें। कल भी जल्दबाजी के अंदर हमें सजा सुना दी गई और आज भी आप ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। आप इसमें थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते, सब्र नहीं कर सकते कि हमारे वकला आ जाएंगे, बयान को देख लेंगे, वो फिर जैसे मुनासिब बेहतर समझेंगे अदालत के अंदर जमा करवा देंगे। तो बहरहाल मैं जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे, मैं अदालत के अंदर बयान जमा नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ये कहने के बाद अदालत से बाहर चले गए। तो जब इमरान खान साहब चले गए तो उस वक्त फिर अदालत की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ गई, मतलब कि इमरान खान भी वहां पे मौजूद नहीं है, बुशरा बीबी भी वहां पे मौजूद नहीं है और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। मतलब कि सबसे पहली जो इरेगुलरिटी और या इलीगैलिटी, क्योंकि किसी भी मुलजम की गैर मौजूदगी में उसके केस का फैसला नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि जरूरी है कि केस की आपने जो भी कार्रवाई करनी है उसमें जरूरी है कि मुलजम अदालत के अंदर हाजिर हो, मतलब शहादत उसकी मौजूदगी में हो, जिरा उसकी मौजूदगी में हो और केस का फैसला जो भी होना है वो उसकी मौजूदगी में हो। लेकिन इमरान खान भी वहां पे मौजूद नहीं थे, बुशरा बीबी भी वहां पे मौजूद नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी में केस का फैसला सुना दिया गया। सबसे पहली इलीगैलिटी अदालत की तरफ से कि इन दोनों मुलजमान की गैर मौजूदगी में इस केस का फैसला सुनाया गया। नंबर 2, देखें अदालतों के अंदर मामला एक मतलब तरतीब के साथ चलते हैं, मतलब एविडेंस होनी है, उसके बाद उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद डिफेंस का मौका दिया जाएगा, सवालात पूछे जाएंगे, जवाबात लिए जाएंगे, फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे। लेकिन इस केस के अंदर तो मतलब इतनी बड़ी इलीगैलिटी ये की गई है कि इसमें के ऊपर फाइनल आर्गुमेंट्स ही नहीं सुने गए। मतलब इतनी हेस्ट के अंदर, मतलब जजेस को इतनी मतलब के टेंशन बनी हुई थी कि बस जितनी जल्दी हो सके इसको सजा दे के फारिग करें। अब इन जुडिशरी का क्या करें? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनकी अब क्या, इनको भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने की जरूरत है। मतलब इनकी क्या अब लोग इसके बारे में राय रखेंगे? फिर ये कहते हैं कि हमें बुरा भला ना कहें, हमें लान तान ना करें। जब आपको एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट आके आगे रख दिया जाएगा और आप में इतनी जरूरत नहीं है कि आप वहां पे ये कह सके कि जी मैंने इंसाफ और कानून के मुताबिक चलना है, या आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, रिजाइन कर दें। लेकिन आप इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी ताकत नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है। आपको जो लिखा लिखाया फैसला दे दिया, आपने उसके मुताबिक पेंसिल पकड़नी है और उसके ऊपर सिग्नेचर करके सजा सुना देनी है। अच्छा, दूसरी इलीगैलिटी जो मैं बयान करने लगा हूं, इस केस का फैसला बड़ी ही हेस्ट के अंदर और बड़ी ही जल्दबाजी के अंदर किया गया है। मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई। ठीक है, दूसरी बात हो गई। और तीसरे नंबर पे जरूरी है कि 342 का बयान जो मुलजम की तरफ से दिया जाना जरूरी है, वो बयान लेने के बाद फाइनल आर्गुमेंट सुनने के बाद उस केस का फैसला किया जाए। मतलब एक तो ये कि आपने फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं सुने, आपने जल्दबाजी के अंदर केस का फैसला सुना दिया और इसके साथ साथ आपने 342 के मतलब जवाबात ही नहीं दिए। 342 की मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं। ये होता यह कि जब किसी भी केस का ट्रायल मुकम्मल हो जाए, मतलब कि एविडेंस कंप्लीट हो जाए, जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो फिर मुलजमान को यह कहा जाता है कि आपके खिलाफ ये फलां फलां शहादत आई है,
और आप से ये सवाल पूछा जाता है कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपने उसका मुलजम ने उसका जवाब देना होता है, और उसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये फलां केस बनाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये केस आपके खिलाफ क्यों बनाया गया। और एक आखिरी बात ये होती है कि क्या आप अपनी डिफेंस की कोई शहादत वगैरह रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। तो यहां पर 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। मतलब कि बुशरा बीबी का बयान तो रिकॉर्ड किया गया कल जो डेट गुजर गई उसके अंदर उसमें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाना था, मतलब कि जो कल सजा हुई है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को, उसमें भी शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं लिया गया। और आज भी तोशाखाना केस का जो फैसला किया गया उसमें भी इमरान खान साहब का 342 का बयान नहीं लिया गया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कि आप जज हैं, आपको कानून की सारी समझ है, लेकिन आप इस हद तक बेवकूफ बने हुए हैं और इस हद तक आप डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, और आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आप पाकिस्तान का एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है और आपको पता भी उसके खिलाफ जितने भी मुकदमात है वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। अच्छा चले, आपने जो कोई भी फैसला करना है कम से कम लीगल रिक्वायरमेंट्स को तो आप पूरा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल हेस्ट में फैसला कर दिया, फाइनल आर्गुमेंट्स कोई नहीं सुने, 342 का बयान नहीं लिया। इतना बड़ा ब्लंडर, 342 का बयान लिए बगैर केस का फैसला किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, इसके अलावा जो जल्दबाजी में फैसला करने के साथ साथ एक मुलजम का एक राइट होता है कि वो अपनी डिफेंस की एविडेंस करवा सकता है, मतलब कि अपनी सफाई की शहादत कि मैं इस केस के अंदर बेगुनाह हूं और मैं अपने फलां गवाह को अदालत के अंदर पेश करना चाहता हूं। और मुलजम के पास ये राइट भी है वो खुद भी बतौर विटनेस अदालत के अंदर पेश होकर अपनी शहादत रिकॉर्ड करवा सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। इतने बड़े बड़े ब्लंडर इस केस के अंदर किए गए हैं, तो इसका फायदा मिलेगा अगर फैसला हाई कोर्ट से कानून और इंसाफ के मुताबिक किया गया तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इसमें बात आती है कि क्या हाई कोर्ट में इसका क्या स्टेटस रहेगा। देखिए, जितने मैंने इसके अंदर खामियां और जितने बड़े ब्लंडर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो इससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इसकी मतलब अपील हाई कोर्ट के अंदर जाएगी तो फौरी तौर पर इसकी सस्पेंशन हो जाएगी। दो काम इसके अंदर, जिस तरह कल मैंने साइफर केस के बारे में कहा था ना कि 2-3 काम हो सकते हैं, बिल्कुल इस केस के अंदर भी वही कुछ है, इसमें भी 2-3 काम हो सकते हैं। नंबर 1, देखिए सस्पेंशन तो हर सूरत में होनी है। अदालत इस केस को अगर मुंतकिल कर दोबारा से रिमांड कर देती है कि जिस अदालत ने इस केस का फैसला किया है वो दोबारा से इस केस की समाअत करे और जो भी इलीगैलिटी की गई है, जो लकूने रह गए हैं उनको पूरा करे, और दोबारा वंस अगेन इस केस को डिसाइड करके इसका मतलब फैसला किया जाए। तो फिर भी सस्पेंशन हो जाएगी, मतलब कि सजा मुअत्तल हो जाएगी। अदालत अगर उसकी अपील की समाअत करना चाहेगी फिर भी सजा मुअत्तल हो जाएगी। और मैं कहता हूं अगर अपील की समाअत हो भी जाती है तो फिर भी इस केस के अंदर कुछ नहीं है। तो इस केस के अंदर जितनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स और जितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं, ये केस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो फौरी तौर पर हो जाएगी, मतलब कि सजा की मुअत्तली तो फौरी तौर पर हो जाएगी, और अगर अपील की समाअत होगी तो अपील में भी ये केस खत्म हो जाएगा और इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को बरी कर दिया जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं अब अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, यानी कि वो जो मैंने अभी बात की ना कडियाला जेल में दहशतगर्दी का जो खदशा है उसको भी मैंने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले कि बुशरा बीबी और इमरान खान को आखिरकार सजाएं क्यों दी जा रही हैं। देखिए, अभी ये सिर्फ यही मामला नहीं है, अभी वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस है, उसमें भी सजा होनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो दूसरा वो इद्दत में निकाह वाला मामला है, अभी उसमें भी उनको सजा होनी है। ये सजाओं का सिलसिला भी रुकना नहीं है, क्योंकि आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जी वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला बन गया, वो तोशाखाना वाला मामला बन गया, वो इद्दत में निकाह वाला मामला बन गया, वो साइफर वाला मामला बन गया। दरअसल ये इन केसेस के अंदर सजा नहीं हो रही। ये दरअसल जो हुक्म दिया गया था ना, उस हुक्म की जो अदूली हुई है उसमें सजा दी जा रही है। अब हुक्म की अदूली किस तरीके से हुई है, देखिए, सबसे पहली बात, जब किसी भी केस के अंदर इमरान खान को सजा नहीं ना हुई थी, मैं ये साइफर की सजा से पहले की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त एक एलसी भेजा गया इमरान खान साहब के पास। उसने 2 प्रपोजल्स इमरान खान साहब के सामने रखे कि आप इन 2 प्रपोजल में से किसी एक का इंतखाब कर लें तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी, आपके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, आपको बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन आपने हमारी शराइत के ऊपर चलना है। आज ये प्रपोजल क्या थे? नंबर पर प्रपोजल तो ये था कि आप क्विट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं, आपके केसेस खत्म कर देते हैं, आप पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में आप अपने बीवी जो जमाइमा उनकी एक्स वाइफ है, उनके बच्चे, अपने बच्चों के पास चले जाएं,
और एक अच्छी जिंदगी वहां पे गुजारें। आपके तमाम केसेस हम विड्रॉ कर लेते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मोतबर तरीके से, बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से हम आपको रिहा कर देते हैं। अच्छा जी, एक बात दूसरे नंबर पे, आपको छोड़ देते हैं, आपको रिहा कर देते हैं, आपके केसेस खत्म कर देते हैं, लेकिन आप इलेक्शन से सरेंडर कर जाएं, इलेक्शन छोड़ दें आप। लेकिन इसके साथ साथ ये भी शर्त है कि अगर आपने इलेक्शन छोड़ना है, इलेक्शन का बाइकआउट करना है, तो फिर आपने जो भी नई हुकूमत आएगी उसको कबूल करना है। और मतलब जब तक वो हुकूमत चलती है, 4 साल चलती है, 5 साल चलती है, आपने उसके दरमियान फिर कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी। मतलब कोई एहतजाज नहीं करना, कोई धरना नहीं देना, कोई तकरीर नहीं करनी, मतलब किसी किस्म का आपने कोई प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड नहीं करवाना, आपने बिल्कुल खामोश रह के चलते रहना है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको सजा ना हो, आपको बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ दिया जाए, या तो मुल्क छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, और या फिर आप इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको बहुत क्लियर अंदाज में 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि ना तो मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊंगा, मैं यहां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूं, ये लोग मेरे हैं, मेरा कुछ भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, कुछ भी हो जाए, मेरी चाहे जान चली जाए, आप मुझे फांसी पे लटका दें, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। और दूसरों ने यह कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, आपने जो करना था आपने कर लिया, आपने हमसे बल्ले का निशान वापस ले लिया, आपने हमें इलेक्शन से बाहर कर दिया, आप जो कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन फिर भी हमने अपने उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़े किए हैं, आपने जो करने आप कर लें, मैं कुछ भी आप नहीं करने वाला, मैं आपकी कोई एक बात की नहीं मानूंगा। तो इमरान खान की तरफ से जब उनको चिट्टा जवाब मिल गया, तो फिर इनके पास एक दूसरा ऑप्शन था, बुशरा बीबी। तो इमरान खान के पास तो ये 2 ऑप्शंस लेके गए थे ना, बुशरा बीबी के पास ये 4 ऑप्शंस लेके गए थे। क्या क्या? नंबर 1 वही जो 2 मैंने पहले डिस्कस किए हैं कि आप उनकी बीवी हैं, आपकी वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपना पीर भी मानते हैं, आपकी बात को वो नहीं टाल सकते, लिहाजा आप इस तरह करें कि इमरान खान साहब के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके सामने ये दोनों ऑफर्स जिस तरह के वो मैंने आपको पहले बताई हैं, इलेक्शन के हवाले से या मुल्क छोड़ने के हवाले से, उनके सामने रखें, उनको डील करें, उनको कायल करें कि अपनी इज्जत भी बचाएं, अपनी पार्टी भी बचाएं, अपनी जान भी बचाएं, और कैद में खुद को रहने से भी बचाएं, सजाओं से भी बचाएं। 2 ऑप्शंस। नंबर 3, अगर आप चाहती हैं कि आप जेल से बच जाएं, आप सजा से बच जाएं, तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। वादा माफ गवाह क्या होता है कि जब किसी एक केस के अंदर एक से ज्यादा मुलजमान हो और उनमें से कोई एक मुलजम दूसरे मुलजम के खिलाफ शहादत रिकॉर्ड करवाए, इस शर्त की बुनियाद पर कि उस मुलजम को जो शहादत रिकॉर्ड करवाने जा रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, इसको वादा माफ गवाह कहते हैं। तो बुशरा बीबी को यह ऑप्शन दी गई कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, तो आपको छोड़ देंगे। जिस तरह ये इद्दत में निकाह वाला जो मामला है उसमें छोड़ देंगे, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसमें छोड़ देंगे, आज जिसमें ये एक सजा हुई है तोशाखाना केस, इसमें आपको छोड़ देंगे। मतलब आपके केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे और आपको बाइज्जत तरीके से छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, आप जेल से बच जाएंगी। तो आप अपनी इज्जत भी बचाएं और जेल की सख्तियों से भी खुद को महफूज रखें, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। नंबर 4, चौथा ऑप्शन ये दिया गया कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती, इमरान खान को आप डील नहीं कर सकती, आप वादा माफ गवाह नहीं बन सकती, तो कम से कम आप इमरान खान से लैदगी तो इख्तियार कर सकती हैं ना। आप इस तरह करें कि इमरान खान को छोड़ें, अदालत के अंदर एक तनसीख निकाह का दावा दायर करें और इमरान खान से खुला लेके उससे ला तल्की का ऐलान करके आप इमरान खान को गुड बाय कर दें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कोई एक इख्तियार कर लें। 2 आपके पास हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब आप कर सकते हैं, या तो आप खुला ले लें या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, और या फिर तीसरे नंबर पे इमरान खान को डील कर लें। लेकिन बुशरा बीबी ने भी उनको वैसे ही चिट्टा जवाब दिया जिस तरह कि इमरान खान साहब ने दिया। उसने कहा कि मैंने आपकी कोई बात नहीं माननी, आपने जो करना है वो कर ले, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं और मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हूं, अपने खामद के साथ हूं। आपने सजा देनी है, सजा दे दें, जेल में बंद करना है, बंद कर दें, सजाए मौत देनी है, सजाए मौत देने, फांसी पे लटकाना है, फांसी पे लटका दें, लेकिन मैं अपने खामद को नहीं छोड़ूंगी। तो बुशरा बीबी ने आज उसका सबसे पहला सबूत तो ये दिया कि वो तो उस वक्त जब सजा सुनाई की अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनको सजा हो गई है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए आज खुद
अडयाला जेल के अंदर आ गई, वहां पर नैब की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी सूरत हाल। अच्छा, आ जाते हैं जी अपने वो लास्ट अडयाला जेल में जो दहशतगर्दी का खतरा है उस हवाले से ये क्या मामला है। दरअसल मोहम्मद अजहर सदीक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने ये लिखा है कि अडयाला जेल पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दी का खदशा। जेल इंतजामिया को नामालूम नंबर से धमकी मेज कॉल मौसूल हुई। नामालूम कॉलर की जन्म से अडयाला जेल पर आइंदा 3 रोज में हमले की धमकी दी गई। अडयाला जेल में इमरान खान कैद हैं। अब इस खबर के बारे में तो अजहर सदीक साहब भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं या बता सकते हैं, या अडयाला जेल की इंतजामिया इस वाले से बता सकती है। बहरहाल जो एक ट्वीट अजहर सदीक साहब की तरफ से आया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।